क्यों? क्या करना चाहता है तू? इतने में आ गए उनके हस्बैंड, उनके सामने ही उनकी बेटी के ऊपर वशीकरण हो रहा था और उन्हें पता भी। वो सिर्फ एक टक पंडित जी को देखे जा रही थी ऐसे करके कि कुंडली में कोई दोष है उनके। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ आरती विश्वकर्मा। और पिछले वाले हॉरर वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही भर भर के प्यार दिया और मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि फिर से एक और हॉरर स्टोरी टाइम लेके आओ, तो मैंने बोला क्यों ना यही किया जाए। पिछले वाली स्टोरी जो थी वो सच में रियल थी और ये वाली भी रियल घटना पे आधारित है। कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, कोई फेक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो शैतान मूवी तो आप लोगों ने देखी है, तो जो शैतान मूवी थी उसमें क्या वशीकरण के बारे में बताया गया, सेम आज के स्टोरी में भी वही कुछ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेफरेंस दे देती हूँ। तो एक क्या होता है कि एक छोटी सी फैमिली है जिसमें 3 मेंबर्स हैं, एक उनकी बेटी और उनकी वाइफ और वो अंकल, वो और एक है वो पुजारी जी जो कि स्टोरी के विलन है। ये स्टोरी है एमपी से, मतलब जगह का नाम प्रॉपर मैं नहीं बताऊंगी बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि एमपी से है। तो बात कुछ आज से 30-35 साल पुरानी है दोस्तों। तो क्या हुआ था कि जो ये छोटी सी क्यूट सी फैमिली है ना, ये नई शिफ्ट हुई थी एक जगह पे, क्योंकि वो उनका ट्रांसफ़र हो गया था वो अंकल का। तो वो किसी को जानते नहीं थे वहाँ पे और उनकी अच्छी खासी बोलचाल बनी, मतलब बातचीत होने लगी वो अंकल से जो कि पूजा पाठ करते थे, जो कि पुजारी थे। अब बातचीत होने लगी, फिर उनने अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह उनने अपनी बताई, फिर इनने अपनी बताई प्रॉब्लम्स। तो इनने ये बोला कि हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है और वो अभी 24 साल की है, मेरे ख्याल से हाँ 24 साल की है। तो ये अभी क्या होता है कि 30-35 में लोग शादी करते हैं, पहले क्या होता था 24 साल में शादी नहीं हुई और वो भी लड़की की, तो बहुत बड़ी बात होती थी। पहले समाज लोग तो ऐसे बोलते ही रहते हैं, तो पेरेंट्स लोग भी वो करने लगते थे कि प्रॉब्लम, मतलब परेशान होने लगते थे कि हमारी लड़की की शादी नहीं हुई ऐसा वैसा। तो ये चल रहा था, ठीक है। तो उनने बताया कि कुंडली में कोई दोष है उनके, इसलिए इस वजह से शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो फिर उनने बोला कि अच्छा, जो अंकल जी थे उनने पुजारी जी को बोला कि अगर आपके जान पहचान में कोई अच्छा लड़का हो तो हमको बता दीजिएगा। तो उन्हें बोला ठीक है। पहले दिन तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। अगले दिन जब मिले, 1-2 दिन बाद जब वो मिले, तो उन्होंने बोला कि आपकी बेटी के जो उसमें वो है कुंडली वगैरह, तो नक्षत्र कुछ ख़राब है इसलिए शादी नहीं हो रही। उन्होंने कुछ भी बोला फलाना ढिमकाना ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो कहते हैं इसकी पूजा होगी, तो पूजा होगी परसों, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या सामान लेके आना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर जब वो घर आए तो उन्होंने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया कि ऐसी ऐसी पूजा हो रही है, हमारी बेटी की कुंडली में नक्षत्र वगैरह कुछ ख़राब है तो करके। तो उनकी वाइफ ने बोला कि अच्छा कौन सी देवी की पूजा हो रही है। तो उनने बोला कि ये तो मैंने नहीं पता किया। उनकी वाइफ क्या थी कि बहुत पूजा पाठ में मानती थी, बहुत पूजा करती थी, तो उनको हर चीज़ के बारे में पता था, सारे देवी देवताओं के बारे में, कौन कौन सी प्रकार की पूजाएं वगैरह का सब पता। तो उन्हें बोला ठीक है आप कल पता करके आना। तो वो कल गए पता करने के लिए वो अंकल से। तो उन्होंने जाके क्या बोला कि आप उन्होंने पूछा कि वैसे किस भगवान की पूजा हो रही है। तो उन्होंने बोला कि वो देवी जी है हमारी इष्ट देवी है, वो हम गुप्त रखते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं, जिससे हमने सिद्धियां प्राप्त की। ऐसा वैसा करके कुछ। तो उनने बोला अच्छा ठीक है। तो उनने, मतलब वो सीधे थे अंकल जी और वो पुजारी था टेढ़े दिमाग का, टेढ़ा कहीं का। फिर उसने क्या किया कि उसने लिस्ट पकड़ा दी कि आप ये सामग्री ले आना। अंकल जी भी भोले, अंकल जी ड्यूटी के पास, मतलब अंकल जी ड्यूटी से होते हुए जब जा रहे थे तो उन्होंने पूरा सामान वगैरह लेके आ गए। अब सामान भी आधा आया, अब मैं बता रही हूँ उसमें सामान भी उल्टा सीधा था। जब उनकी वाइफ को सामान की लिस्ट बताई तो वो थोड़ा सा चौंक गई थी। अब मैं बताती क्यों। उसमें था 13 प्रकार की दाल और 7 प्रकार की लकड़ियाँ। अब 13 प्रकार की दाल मतलब अलग अलग की दाल अलग प्रकार की दाल, जो आंटी लोग देख रही होंगी या जिनको खाना बनाना आता होगा उनको पता होगा कि बहुत सारी दाल है। तो राहर की दाल होती है और चने की दाल होती है और 2-3 और दालें होती हैं, मतलब मेरे को तो नहीं आता, और मतलब अलग अलग मंगा लिया, ठीक है। और 7 प्रकार की लकड़ियाँ। अब आप देखोगे तो 13 प्रकार की दाल और 7 प्रकार की लकड़ियाँ, तो मतलब हर चीज़ ऑड में थी, कुछ इवन नहीं था। ऐसी कौन सी पूजा है जिसमें 7 प्रकार की लकड़ियाँ यूज़ हो रही है। उनको थोड़ा सा शक हुआ, उनका दिमाग थोड़ा ठनका कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। उसमें भी उन्होंने बताया था कि खाल छाल ऐसा कुछ है शब्द वगैरह, मेरे को इतना याद नहीं है, वो था। ये चेरी को हमेशा मेरे वीडियो बनाते टाइम भौंकना रहता है।
और सब लोगों को यहाँ से निकलना रहता है, ऐसी पूरी गली खाली रहती है। फिर फल अपन खाते हैं ना, उसके पेड़ की लकड़ी और नीम के पेड़ की लकड़ी, पीपल के, बबूल के, आंवले के, मतलब ऐसे ऐसे बहुत प्रकार के, टोटल ऐसे करके 7 प्रकार की लड़कियाँ, लड़कियाँ नहीं लकड़ियाँ लकड़ियाँ, ठीक है। तो फिर हम बोला कि अच्छा ठीक है। बड़ी मुश्किल से तो पहले सामग्री इकट्ठी हुई, और भी कुछ अजीब अजीब सामग्री थी वो इकट्ठी हुई, ठीक। अब अंकल आए दूसरे दिन, उन्होंने बोला, स्पेशली उन्होंने बोला था कि आप लोग नहा के, मतलब नहा के ऑब्वियसली नहा के रहना और कुछ खाना मत, स्पेशली वो लड़की को बोलना कि वो कुछ खाए नहीं। तो वो लड़की भूखी थी सुबह से, जिनकी शादी होने वाली नहीं हो रही थी, मतलब जिनके ऊपर पूजा होने वाला था बेसिकली वो लड़की का, तो वो पूरा कुछ खाई नहीं। और ऐसे अपने यहाँ तो वैसे ही चलता है हिंदुओं में कि कुछ हवन वगैरह, अगर कोई यज्ञ हो या पूजा हो या कथाएं होती है तो अपन लोग कुछ खाते नहीं है, खाली पेट पूजा करते हैं ना, व्रत रखते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ तो ये तो नॉर्मल सी बात है। और उन्होंने एक बार और एक चीज़ और बोली कि जब पूजा हो रही हो तो कोई बाहर का बंदा या कोई भी, मतलब आप तीनों के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता आपके घर में, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि हाँ वैसे हमारे इधर पे कोई किसी को जानते नहीं ज़्यादा, तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो वो दिन आया जिस दिन पूजा होनी थी, और उस दिन मतलब उनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो पंडित जी अलग सा बिहेव कर रहे थे ना, ठीक है। तो वो आए सबसे पहले घर में, और घर में आए और फिर उसके बाद उन्होंने बोला पूजा का सब सामान हो गया, पूजा चालू भी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने 3 नारियल नहीं लेके आए। अब फिर से देखना गाइस, ये भी ऑड नंबर ही है, मतलब हर चीज़ जो बोली जाती है, जो ब्लैक मैजिक होता है उसमें सब ऑड वगैरह यूज़ किया जाता है, ऑड नंबर वगैरह में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तीन नारियल लेके आना। तो उन्होंने बोला कि आपने तो पहले बोला नहीं था नारियल का, उन्होंने पूछा था नारियल का। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अरे हम भूल गए थे, आप 3 नारियल लेके आ जाइए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप जो चालू कीजिए। उन्होंने चालू किया, फिर 3 नारियल लेके आ गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूजा मतलब अपनी कंटिन्यू रखी। फिर उनने फिर कुछ बहाने से उनको अंकल को बाहर भगाया ताकि वो बाहर चले जाएं, और जो उनका मतलब कार्यक्रम है जो वो असली में करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस हो जाए, है ये ऐसा है वैसा है। तो बहाने बना के उनने मार्केट भेज दिया, ठीक है। ये काम उनका हो गया। तो अब घर में कौन बचा, उनकी वाइफ बची और उनकी बेटी बची। तो उनकी वाइफ को थोड़ा सा मतलब अलग सा लग रहा था कि इनकी पंडित जी की जो पूजा करने की विधि है वो बहुत अलग है, क्योंकि वो बचपन से उन्हीं माहौल में पली बड़ी हैं, तो उनको सब पता था कि किस प्रकार की पूजा वगैरह की जाती। तो उन्होंने कभी ऐसी पूजा देखी नहीं। तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी ऐसी पूजा तो मैंने कभी देखी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये कुंडली की नक्षत्र सही करने वाली पूजा है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने फिर से पूछा कि कौन सी देवी का है, देवी है या देवता है। तो उन्होंने बोला ये देवी है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। कितना बेकार था वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर वो अपना काम पे लग गई, तो वो पूजा करने लगे। वहीं बैठी रही। वो पूरी एक्टिविटी पे नज़र रखी हुई थी उन पंडित जी के कि वो कैसी क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उनकी जो बेटी थी उसको अजीब सा लगने लगा, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, और वो मतलब अजीब सा बिहेव करने लगी, और आंखें अलग से ऐसे ऐसे चुराने लगी। अपनी मम्मी को तरफ देख ही नहीं रही थी वो सिर्फ एक टक पंडित जी को देखे जा रही थी ऐसे करके। मतलब हर मेरे पिछले वाले में भी वो चुड़ैल ऐसे देख रही थी, लेकिन ये लड़की वो पंडित जी को देखती जा रही थी, बिल्कुल एकदम कंटिन्यू, अपनी मम्मी की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। एक होता है ना कि अपन लोग ऐसे ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कंटिन्यू पंडित जी की हर मतलब ऐसे देख रही थी उनको। तो उनकी मम्मी को थोड़ा अजीब सा लगा कि यार मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, ठीक है। फिर सोची होंगी कि इसका मन नहीं था वैसे भी ये सब चीज़ों की पूजा करवाने में। वो लड़की पहले मानती नहीं थी कि ये कुंडली वगैरह में कुछ नहीं होता है और ऐसे पूजा से दोष वगैरह नहीं मिट सकता ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद उतने में ही आ गई उनकी रिलेटिव्स कोई, ठीक है। तो उनके रिलेटिव आ गए। तो पंडित जी को जैसे ही पता चला वो पहले बहुत ही ज़्यादा भड़क गए। वो बोले कि अब नहीं हो सकती पूजा, अब सब कुछ खंडित हो गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब ये पूजा हो रही हो तो बाहर का व्यक्ति कोई नहीं आ सकता, सिर्फ आप तीनों रहेंगे, और आपने अब खंडित होगी, अब पूजा नहीं हो सकती, अब ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी आप शांत हो जाइए, हमने बड़ी मुश्किल से ये सब सामग्री वगैरह लगाई है, आपने आधी पूजा कर ली है अब, और वैसे भी ये हमारे घर के ही हैं, अच्छे खासे सदस्य हैं, हम लोग के बहुत पास करीबी के हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए।
तो बोले कि चलो ठीक है। फिर वो रिलेटिव्स आके अंदर बैठ गए। तो उनने बोला कि आप जाइए यहाँ से, ये सिर्फ घर के लोगों की पूजा है, मतलब आप पूजा नहीं देख सकते। टोटली उनको बोल दिया गया आप नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते। वो उठ के बाहर बैठ गए। ठीक है, अब ये पूजा हो रही थी अंदर उनके घर के। यार रिश्तेदार लोग भी एंड टाइम पे आते हैं, मतलब कभी कभी रिश्तेदार भी अच्छा काम कर जाते हैं यार। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ बुरा काम करते हो, कभी कभी अच्छे टाइम पे भी आते हैं। मतलब एक तरीके से वो पूजा खंडित हो गई थी। ठीक है, तो उनको बहुत गुस्सा आई। पंडित जी को बड़ी मुश्किल से उनने अपना दिमाग शांत किया। फिर उसके बाद वो जो लकड़ी मंगाई थी उनने, एक पीपल की थी कि बरगद की थी, कोई सी तो लकड़ी थी, एक लकड़ी है, उनने बीच से तोड़ा। तो ये जो लकड़ी का ऊपरी हिस्सा है और ये पीछे का हिस्सा है, तो इसको उनने ऐसे करके ऐसे कर दिया, जोड़ दिया। जैसे आपने ड्राफ्टिंग क्राफ्टिंग ऐसा कुछ होता है ना, वो उसमें साइंस में बताया जाता है कि जब स्टीम नहीं उगती है तो बीच में से काट के जोड़ के उगा देते हैं तो अच्छे से पेड़ उगने लगता है। बताओ यार, यहाँ पे भी साइंस आ गई। ठीक है, तो उनने क्या किया, वही मैंने आपको बताया ना, तो वो लकड़ी ऐसे घुसाड़ के दे दी कि लो भैया। अब वो लड़की को पकड़वा दिया। वो लड़की भी पकड़ी थी और वो लड़की ऐसे पकड़ के बैठी है। लड़की पकड़ के, लड़की पकड़ के बैठी नहीं, लड़की लकड़ी पकड़ के बैठी है ऐसे, और वो बोल रहे हैं मेरी आंखों में देखो। तो वो ऐसे पकड़ के बैठी, वो ऐसे देख रही है। तो अंकल जी ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि ये लकड़ी को रख दो। फिर उसने रख दिया। ठीक है, अब उनने उनकी मम्मी से बोला कि आप जाइए, हवन करना है, आप हवन के लिए हवन जला के आइए। तो वो वहीं जलाने लगी। फिर कहती है कि नहीं, आप बाहर जाइए, बाहर से हवन जलाइए, क्योंकि यहाँ पे धुआं हो जाएगा। तो उन्होंने बोला बात तो सही है, पर उनका ये मन था कि मैं अपनी लड़की को अकेली भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो उनने जैसे तैसे कि चली गई हैं, जल्दी जला के आ जाऊँगी। जैसे ही वो गई हवन जलाने, वैसे उनने बोला फिर से उस लकड़ी को पकड़ो, और वो लकड़ी को पकड़ी और बोलते मेरी आंखों में देखो, आंखों में देखिए। और वो मंत्र पढ़ने लगी, मंत्र पढ़ते रहे अंकल जी जो पुजारी जी हैं, वो मंत्र पढ़ने लगे। और वो लड़की लकड़ी को पकड़ के ऐसे देख रही। और जैसे ही वो मंत्र खत्म हुआ, उन्होंने अपने लोटे में से पानी, हाथ में ऐसे चुल्लू में ऐसे पानी लिया, और ऐसे करके जैसे ही फेंकने वाले थे उस लड़की के ऊपर, वैसे ही वो जो बाहर आंटी थी उनको माता जी आ गई। जय माता जी आ गई, क्योंकि वो पहले से बहुत मानती थी, वो बहुत पूजा करती थी। तो वो माता जी आ गई और वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आई थी उनके अंदर। उनको वैसे ही पहले आती है माता जी, जो हिंदू होंगे उनको पता होगा इस बारे में। तो वो माता जी आ जाती थी, क्योंकि और वो माता है शारदा माता जी, माता रानी का नाम है शारदा माता जी। तो वो उनके अंदर आ जाती थी। तो फिर क्या हुआ कि उनको माता जी आ गई, और अंदर जाके उनने पूरी सामग्री हटा दी, उथल पुथल हो गया सब जगह। और वो जो पुजारी जी थे, उनका जो लोटा हाथ जल था ना, वो वहीं के वहीं छूट गया, और वो दूर खड़े हो गए, वहाँ पे देखने लगे, क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो गलत चीज़ कर रहे थे। और उतने टाइम पे माता जी आ गई। मेरे को अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यही है असली शक्ति जो बोलते हैं ना, माता की जो भगवान में मानता है। मैं ऑब्वियसली आपको पिछली बार भी बोली थी कि ऑरा इतना स्ट्रांग रखो तो भगवान हर जगह मदद करता है। मेरे को ठंडी लगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्यों, क्या करना चाहता है। इतने में आ गए उनके हस्बैंड मार्केट से आ गए। उन्होंने बोला कि यार ये क्या हो गया, पूरा सामान बिखरा हुआ है। उनके सारे रिलेटिव्स खड़े होके देख रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने बोला कि क्यों, क्या करना चाहता था तू, तेरे को क्या लगा कि ये लोग अकेले हैं, मैं हूँ इनके लिए। ठीक है, और ऐसे इतना बोला तो उतने में वो पंडित जी की हालत ख़राब, वो बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गए। और कर ले बेटा, और कर ले, ज़्यादा तेरे को था शौक। ठीक है, पसीने से लथपथ वो काँप रहे हैं, बिल्कुल रूह काँप गई उनकी। अगली बार से अगर तू यहाँ देखा तो फिर तू देख लेना, बहुत बुरा होगा तेरे साथ। तू क्या सोच रहा था कि इनका कोई नहीं है, मैं हूँ इनकी, और जब तक मैं हूँ तब तक कोई भी चीज़ या कोई भी शक्ति इस घर में नहीं आ सकती। ऐसा बोल दिया उनने, और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गई। ठीक है, पंडित जी ने बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये पूजा, आप लोगों ने नहीं बताया पहले कि इनको माता जी आती हैं और आपके घर में शारदा माता का वास है।
तो उनने बोला कि हाँ ऐसा है क्या, शारदा माता का वास है? तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा ही है। तो उन्होंने बोला आपने मेरे को क्यों नहीं बताया कि इनको पहले से माता जी आती है? तो उनके हस्बैंड ने बोला कि पंडित जी मेरे को खुद नहीं पता था, ये इसको माता जी तब आती थी जब ये कीर्तन वगैरह में जाती थी, या फिर नवरात्रि के टाइम पे, या फिर कोई कभी कभार को संकट आ जाता है तब आती है, बस बाकी ऐसा कभी नहीं आई है, अभी पहली बार है जैसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब ये पूजा नहीं हो सकती, मैं जा रहा हूँ। गुस्सा होकर ऐसा कुछ करने लगे। उतने में उनकी जो वाइफ थी उनको होश आ गया। उन्होंने बोला कि नहीं पंडित जी आप ऐसे गुस्सा होकर मत जाइए, हम अपमान नहीं करना चाहते थे आपका, हमको नहीं पता था ये अनजाने में हुआ ऐसा करके। तो फिर उसके बाद वो उनको दान दक्षिणा देने लगी। जितने में उनने दान दक्षिणा दी, जैसे वो दान ले रहे थे उतने में उन आंटी को फिर से माता जी आ गई और वो फिर से जाके बोलने लगी कि कितना नाटक करता है, कितना नाटक करता है तू, और तेरी सच्चाई मैं बताऊं, इन लोगों को बताऊं, तब तू इस बच्चे के ऊपर वशीकरण करने वाला था और तेरे को क्या लगा कि मेरे को पता नहीं चलेगा? कहीं का पापी। वो उसने दान लिया और वो भग गया अपने घर। कहता है अब मैं नहीं आऊँगा आपके यहाँ, मैंने हाथ जोड़ लिए करके। तो उनने बोला कि आपके हाथ जोड़ते, हम हाथ जोड़ते हैं कि कभी आइएगा भी मत, क्योंकि वो सीधे लोग थे। तो उन लोग डर गए थे ऑब्वियसली कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी करके। तो बस ऐसा था कि उन्होंने बोला कि जाने दो, कुछ करना नहीं है। तो उनको पता चला कि उनके घर में शारदा माता का वास है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और मैं वो पूरी लड़की उनके वश में हो जाती है ना, ऐसा है। तो ये भी, और आप लोगों ने शैतान मूवी देखी होगी, उसमें भी यही सेम चीज़ बताई गई है कि उस लड़की को बिस्किट दे देता है, वो खा लेती है, उसके बाद से उसको होने लगता है कुछ होने लगता है, और वो अब उसको अपने वश में कर लेता है। तो वो जो बोलता है वो लड़की करती है, ठीक है। और ऐसी कितनी सारी 106 या बहुत सारी 106 यार ऐसी कुछ 100 लड़कियां थी, वो 100 से भी ज़्यादा लड़कियां थी जो कि उसने ऐसे वशीकरण कर लिया था, और वो उनकी बलि दे के बहुत मतलब पावर हासिल करना चाहता है। तो ऐसे लोग गाइस सच में दुनिया में होते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको भगवान पे भरोसा रखना है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ऐसे कोई भी स्ट्रेंजर लोगों के बातों में नहीं आना है कि आजकल लोग बोल देगा कि भाई एक पूजा हो जाएगी और आप फेमस हो जाओगे, या एक पूजा करवा देंगे तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। क्यों लग जाएगी भाई? सरकारी नौकरी क्या ऐसे पूजा में हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। हाँ, पूजा पाठ करने से भगवान मतलब आशीर्वाद देते हैं, फलो फूलो। कभी भगवान नहीं बोलते पूजा करने से कि बेटा सरकारी नौकरी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप घर में बैठे और आपकी सरकारी नौकरी थोड़ी लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सच में चाहता है कि आपको प्रॉब्लम है तो वो फ्री में मदद करते हैं, या फिर उनको दान दक्षिणा दे दो अपने हिसाब से। और अगर कोई मांग रहा है कि नहीं 10,000 में कर दो, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, ऐसी पूजा करूंगा कि आपकी नौकरी लग जाएगी, तो भाई तू सबसे पहले सीधे रास्ते से निकल जा, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, ठीक है। और इस कहानी से सीख हमको यही मिलती है। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जो कि ये सच में वो है, रियल है। स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे archi.wish में। और अगर आपको दिक्कत जा रही है इंस्टाग्राम में, अगर आप लोग इन केस नहीं चलाते हैं, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं archiwish12@gmail.com पे। यहाँ पे gmail.com है, तो आप लोग जल्दी जाइए। और अगर आपके पास कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। हाँ, मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगी और उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊँगी जिसने मुझे स्टोरी भेजी है। अगर वो चाहे तो अपना नाम अगर आपको बुलवाना है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी मैं गुप्त रखूँगी, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।